कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी। इजलास में 27वीं तरमीम आज मंजूर होने का इम्कान है। तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 237 की अक्सरियत मौजूद। तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर होने के साथ ही सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद ये तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर आइन का हिस्सा बन जाएगी। सेनेट इजलास की तारीख में तब्दीली। ऐवान बाला का इजलास आज शामिल होगा। विफाकी कबीना का हंगामी इजलास आज ही तलब। अहम फैसले मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के हवाले से तमाम कबीना अरकान को आगाह कर दिया गया। इजलास में इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके और वाना कैडेट कॉलेज पर हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान कमीशन सूबे का सबसे बड़ा जरगा शुरू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जरगे में शिरकत के लिए पहुँच गए। जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत भी शरीक। सूबे में अमन व अमान के हवाले से गौर व गौज़ किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों का अहम इजलास। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी ख़जाना समेत आला हुकाम की शिरकत। इजलास में फेडरल PSDP ADP 2025-26 में नई स्कीमों की तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने हदायत दी तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ ताकि आवाम को जल्द सहूलियात मिलें। कोस्टल हाईवे, रोहड़ी ता गुड्डू बैराज रोड, टंडोवाला यार ता टंडो आदम रोड, महरान हाईवे और सांगड़ नेशनल हाईवे मनसूबों पर पेशरफ्त ब्रीफिंग देगी। वज़ीर आला ने काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए जून 2027 तक मनसूबे की मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। और कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने के लिए पुरअज़्म। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा ऑपरेशन पर नज़र रखी। सईद आसिम मुनीर ने हिदायत की, कौम के ये ममार हमारा सरमाया है, उन्हें हरगिज़ कोई आंच नहीं आने पाए। कैडेट्स का कहना था पाक फ़ौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे, शहादतें देकर बच्चों को बचाया। गैर एलानिया खुफिया आमदन या गलत गोशवारे जमा कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। FBR का लाखों इनकम टैक्स गोशवारों की बतदरीज ऑडिट का फैसला। पहले मरहले में 7 से 10 लाख गोशवारे स्कैन किए जाएंगे। तनख्वाहदार और कॉरपोरेट टैक्स दहिंदगान के गोशवारे शामिल। FBR गोशवारों में गलत बयानी और छुपाई गई आमदन के निशानदही करेगा। बड़े सरमायादार, CEOs और अफसरान के गोशवारे भी जद में आएंगे। टैक्स गोशवारों का तज्जिया समेत जदीद डाटा एनालिसिस सिस्टम से होगा। गोशवारे गलत साबित होने पर भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई होगी। गुज़श्ता साल के मुताबिक में 25% कम टैक्स देने वाले पकड़ में आएंगे। ग्रीन और डिजिटल पंजाब हमारा विजन है। शजरकारी मुहिम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज का ब्राज़ील में तकरीब से खिताब। कहा माहौलियाती तब्दीली अब हकीकत बन चुकी है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासर 10 ममालिक में शामिल है। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पंजाब को तारीखी सैलाब का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब ने COP30 कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न भी हमरा। शहर कायद में जारी तरक्याती मंसूबे शहरी सहूलत और पायदार तरक्की के लिए संगे मील हैं। सीनियर सूबाई वजीर शजीलना मेमन कहते हैं कि K4 मनसूबा कराची के आवाम के साथ किया गया वादा है, जिसके तहत साफ और फराहमी पानी की मुकम्मल की जाएगी। उन्होंने कहा कि वक्ती ट्रैफिक मुश्किलात के बावजूद ये मनसूबे मुस्तकिल हल की जानिब कदम हैं। सिंध हुकूमत के तमाम इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। मनसूबों की रफ्तार तेज़ कर दी गई है और अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। स्मोक से घुटन का एहसास। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 रिकॉर्ड। दिल्ली फहरिस्त में 480 AQA के साथ पहले नंबर पर मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा।
भारतीय रियासत बिहार में असम्बली इंतखाबात का आखिरी मरहला मुकम्मल। भारतीय इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बिहार में 5 बजे तक वोटर्स टर्नआउट 68.7% रहा। वोटिंग खत्म होने के बाद मुख्तलिफ एग्जिट पोल के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद को बिहार असम्बली के 243 नशिस्तों में से 147 नशिस्तें मिलने का इम्कान। अपोजिशन इत्तेहाद को 70 नशिस्तों पर कामयाबी मिल सकती है। भारत का एक और झूठा बयानिया बेनकाब। मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ड्रामे पर भारतीय अवाम ने सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया पर शहरियों ने दिल्ली धमाके को बिहार इलेक्शन के लिए स्टंट करार दे दिया। लोग कहते हैं अब की बार बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। भारतीय शहरी कहते हैं कि पुलवामा, उड़ी, पठानकोट, पहलगाम, अब दिल्ली हमला, सब कुछ एक ही पैटर्न पर हुआ। मोदी हुकूमत पर इल्जाम है कि वो सियासी फायदे के लिए आवाम के खौफ और हमदर्दी को हथियार बनाती है। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। गजा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद। गजा में जारी 2 साला जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 69,182 हो गई। इसराइली अफवाज का पनाहगुज़ीन कैंप में मुकीम एक खातून पर भी तशद्दुद। इसराइली अफवाज की सफाकियत जारी। गजा में बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए सिरिंजों की फराहमी रोक दी। यूनिसेफ की जानिब से जारी बयान में बताया कि जंगबंदी के नाजुक सूरत हाल के बावजूद गजा में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया गया। ताहम इसराइल कस्टम की जानिब से यूनिसेफ के सिरिंजें ताहाल क्लियर नहीं हो सकीं। इसराइली काबिज अफवाज ने बच्चों के लिए ज़रूरी सामान, जिसमें दूध की बोतलें, वैक्सीन, सिरिंजेस शामिल हैं, फराहमी रोक दी। मेयर इस्तांबुल के खिलाफ चार्जशीट जमा। इस्तिगासा का 2000 साल से जायद कैद की सजा सुनाने का मुतालबा। इस्तिगासा के मुताबिक इकराम इमाम ओगलो क़यादत में बदउनवानी की एक वसी नेटवर्क चल रहा था। अकरम इमाम ओगलो तमाम इल्ज़ामात के और सियासी इंतकाम करार दे चुके। उनकी जमात ने भी ताज़ा फर्द जुर्म को बेबुनियाद और मुज़ाहिका खेस करार दे दिया। शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे का फैसला रवा माह के आखिर में सुनाए जाने का इम्कान है। इस्तिगासा के मुताबिक 13 नवंबर की समाअत में अदालत फैसले की तारीख का ऐलान करेगी। दूसरी जानिब कलअदम अवामी लीग ने जुमेरात को मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान किया है। शेख हसीना पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन और बड़े पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। शाहीनों की फतह की उड़ान। सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम के पहले खेलते हुए 299 रन। सलमान अली आगा की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी। मैच के हीरो करार। हुसैन तल्लत के 62 रन, बाबर आजम के 29, फ़खर जमान के 32। श्रीलंका की टीम 293 रन बना सकी। हारिस सिंघा ने 68 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ी आउट किए। नसीम शाह और फ़हीम अशरफ की 2-2 विकेटें। दूसरा वनडे 13 नवंबर को होगा।